अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा ज़रा हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। ठीक है। आज बेटा हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है अपने पास डिवोटेड फ्रेंड का। और डिवोटेड फ्रेंड जैसे कि तुम लोग अगर चाहो तो खैर वर्बली तौर पर डायरेक्ट समझाया जा सकता है, लेकिन बेटा क्योंकि आपके पास सेकंड ईयर में पैसेज जो है ना वो आता है आपका सीन पैसेज। तो अगर थोड़ा घुमा फिरा के इस चैप्टर से आ गया और तुम लोगों ने अगर रीड नहीं किया हुआ होगा, थोड़ा मसले मसाइल वाली बात होगी। इसको आराम सुकून से पढ़ेंगे, इतना हेक्टिक नहीं करेंगे। आई थिंक तुम दोनों का ही रोज़ा होगा तो हम आराम आराम से आप लोगों को एक एक पैराग्राफ करके पढ़ाएंगे। सही है, ताकि किसी के ऊपर बर्डन ना हो। अब मेरे बच्चों स्टार्टिंग में ज़रा बेटा मैं आपको डिवोटेड फ्रेंड का ज़रा जो सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन आ रहा है, फिर हम ज़रा वो पढ़ते हैं बेटा। लिखा हुआ क्या है पेज नंबर 85 पे, अगर आपके पास बुक है आप बुक से देख लीजिए बेशक। ऑस्कर वाले ने लिखा है, और बेटा इनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1854 से, और ईयर ऑफ डेथ लिखा हुआ है 1900। was one of the most elegant writers of the late 19th century. He was one of the one of the foremost exponents of doctrine of the art for art's sake, arguing that aesthetic consideration should be given first place in literature. He was born in Dublin and educated at Trinity College, Dublin and Oxford. Early in his career, he published poems and some delightful stories for children. He became dazzling famous for this novel, The Picture of the Dorian Gray, and his plays, An Ideal Husband, Lady Winter's Fans, and The Importance of the Being Earnest, the last one being of the most brilliant comedies in English drama. At the height of success, he was ruined by bringing a level charge against the Marquis of Queensberry, the failure of which led to criminal charges against himself and a sentence of imprisonment for 2 years. अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पर इनकी लाइफ बड़ी ही मतलब कि एडवेंचरस टाइप की रही है। बड़े अलग अलग जगहों से होते हुए गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं। कह रहे हैं कि भाई अगर हम बात करें ऑस्कर वाइल्ड की तो ये 19th सेंचुरी के बड़े मतलब बड़े प्रोमिनेंट राइटर्स में से एक हैं। और इनका जो कि जो इन्होंने बेसिकली अपनी राइटिंग के ज़रिए शो किया वो मतलब कि काबिल तारीफ़ है। और कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो मतलब डुबलिन में बॉर्न हुए, उनकी भी तालीम वगैरह ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन ऑक्सफोर्ड में उन्होंने तालीम हासिल करी। और कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी पोम्स वगैरह जो लिखी, फिर बच्चों के लिए स्टोरीज़ वगैरह भी लिखी, फिर उनके कुछ नॉवेल्स वगैरह मशहूर हैं। और कह रहे हैं कि उनमें से जब ये अपनी सक्सेस की हाइट पे ना टॉप पे थे ये, तो कुछ ऐसा था कि भाई क्या कहते हैं अपना कि उन्होंने जो कुछ कुछ ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसी उन्होंने बात कही जो कि कहते हैं ना वहाँ पे जो रॉयल फैमिलीज वगैरह मौजूद थे उसके अगेंस्ट उन्होंने बात कही थी। और जब वो उस बात को साबित नहीं कर पाए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, मतलब उनके अगेंस्ट ही चार्जेस लग गए थे, जिसकी वजह से उनको 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। अब आगे लिखा हुआ है, फॉर ऑल वाइल्ड स्पोज ऑफ बीइंग preoccupied with the style and disclaiming any desire to make moral commentary on life, the devoted friend is something more than an exquisitely told little fairy tale. It is both tender and profound in its treatment of the comically one-sided friendship between poor Hans and the wealthy miller. अच्छा मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास जो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे ना उसमें आप ये समझ लीजिए मेरे बच्चों के दो अलग अलग हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ बात करनी है। लेकिन ये हमारे पास स्टोरी है किस तरह से, स्टोरी पढ़ेंगे क्या क्या होगा बेटा ये हम आपको भी बताएंगे। लेकिन नो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बात याद रखना, इस चैप्टर में मेरे बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ना है कि कहते हैं ना व्हाट्स द एंड रिजल्ट ऑफ द वन साइडेड फ्रेंडशिप, कि जो वन साइडेड फ्रेंडशिप होती है उसका रिजल्ट निकलता है क्या है। सही है। तो भाई अब थोड़ी थोड़ी रीडिंग करवाने के लिए बोलूंगा, तैयार हो जाओ। अनुषा बेटा पहले आप आओ जरा माइक पर। जी सर। हाँ मेरा बच्चा जरा ये वाला पढ़ना शुरू करो। वन मॉर्निंग। One morning the old water rat put his head out of his hole. He had bright beady eyes and stiff grey whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. The little ducks were swimming about in the pond looking just like a lot of yellow canaries, and their mother, who was pure white with real red legs, was trying to teach them how to stand on their heads in the water. You will never be in the best society unless you can stand on your heads, she kept saying to them, and every now and then she showed them how it was done. But the little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know what an advantage it is to be in society at all. What disobedient children, cried the old water rat. They really deserve to be drowned. Nothing of the kind, answered the duck. Everyone must.
make a beginning, and parents cannot be too patient. Ah, I know nothing about the feelings of parents, said the water rat. I am not a family man. In fact, I have never been married and I never intend to be. Love is all very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend? Asked a green linnet, who was sitting on a willow tree hard by and had overheard the conversation. एक मिनट रुको जरा, पहले यहाँ तक जरा हम समझाते हैं। Okay. अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, क्या है पहले मेरे बच्चों को कुछ ये पहले बता दूं कि दिस इज अ फेयरी टेल, ठीक है ना। दरअसल ये जो स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन हो रही है जानवरों के बीच पे, जो एनिमल्स नहीं होते और दे आर नॉट ह्यूमंस। मतलब एक डक और वाटर रेड वगैरह बात कर रहे हैं। तो अच्छा, वाटर रेड वगैरह बेटा इस तरह से होता है, थोड़ा अलग किस्म का दिखता है, जरा ये देख लो अपने पास, तुम लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज अ वाटर रेड, थोड़ा अजीबोगरीब किस्म का होता है, सही है, विस्कर्स वगैरह इसको बोलते हैं, आपको पता होगा। डक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा ये देखो, ग्रीन लिनेट, ये देख रहे हो चिड़िया की तरह, ओके, इसे बोलते हैं, क्योंकि ये वाला भी कैरेक्टर आएगा। ये 3 कैरेक्टर्स होंगे मेरे बच्चों जिसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे। एक होगा लिनेट, एक आपके पास होगा बेटा वाटर रेट, और एक आपने इस तरह से पढ़ लिया है। अब जरा हम आगे देखते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है तो भाई, एक सुबह मतलब वाटर रेट वगैरह मतलब कि अपने जो बिल वगैरह होता है वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है तो भाई कुछ डक्स वगैरह तैर रहे होते हैं वहाँ पर, छोटे बच्चे, और ना उनकी मदर जो उनको तैरना सिखा रही होती है। वो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, तो वो ना उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई किस तरह से उन्होंने यहाँ पर तैरना सीखना है, क्योंकि उनके लिए इस बच्चे होते हैं ना कुछ ऐसे शरारती टाइप के होते हैं, वो उसमें लगे पड़े हुए होते हैं। तो खैर ये पूरा सीन देख के ना जो वाटर रेट उनको देख रहा होता है, बोलता है किस कितने घटिया बच्चे हैं, मतलब कि बात ही नहीं मान रहे, ये तो डिज़र्व करते हैं कि डूब जाएँ। तो उनकी जो माँ होती है कहती है नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, हर किसी को मतलब कि स्टार्टिंग में बिगिनिंग करने के लिए टाइम लगता है। और अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हम कभी भी मतलब कि ये नहीं कह सकते कि टू पेशेंट, मतलब हमेशा हमें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। तो आगे से वाटर बोलता है, कहता है कि हाँ भाई मुझे तो पेरेंट्स होने के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं फैमिली मैन नहीं हूँ, लेकिन कभी मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि, और कहने के ना ही मैं कभी शादी करूँगा, क्योंकि भाई बेशक लव वगैरह के बारे में जो भी लोगों ने कहा तो है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे जो बड़ा रिश्ता है, सबसे अजीम रिश्ता है, वो फ्रेंडशिप का है। और कहता है कि मुझे मेरे ख्याल से शायद कोई कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि इस डिवोटेड फ्रेंडशिप से ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, अब ये सुन के ना वहीं पे ग्रीन लिनेट, मेरे बच्चों ने आपको दिखाया चिड़िया के तौर पे वहाँ बैठी हुई थी, उसने क्या किया, उससे पूछा, वाटर रेड से पूछा, क्योंकि उनकी सारी बात सुन चुकी होती, तो बोलती है कि तो तुम्हारी नज़र में डिवोटेड फ्रेंड का क्या मतलब है, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई डिवोटेड फ्रेंड है तो वो कैसा होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर वाटर रेड क्या बोलता है, ठीक है। ये जरा स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जरा सुनना ही देखो। Yes, that is what I want to know, said the duck, and she swam away to the end of the pond and stooped upon her head in order to give her children a good example. What a silly question, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. And what would you do in return? Said the little bird, swinging upon a silver prey and flapping his tiny wings. I don't understand you. Let me tell you a story on the subject, said the linnet. Is the story about me? Asked the water rat. If so, I'll listen to it, for I'm extremely fond of fiction. It is applicable to you, answered the linnet, and will flew down, and aligning upon the bank, he told the story of the devoted friend. Once upon a time, there was an honest fellow named Hans. Was he very distinguished? Asked the water rat. अच्छा देखो अब क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है ना, अब जब ये बोलता है ना, तुम्हारे ख्याल से तुमने जब अपने डिवोटेड फ्रेंड के बारे में पूछा, तुम क्या चाहते हो, मतलब कि तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे डिवोटेड फ्रेंड की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए। तो आगे से बोलता है कि तुमने क्या अजीब व गरीब सवाल पूछा, जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कि जो मेरा डिवोटेड फ्रेंड है वो कम्प्लीटली मुझसे डिवोटेड हो। तो आगे से वो लेने पूछता है कि भाई के और तुम क्या करोगे इन रिटर्न उसके लिए। अब देखो, वही बात ना, मैंने कहा है वन साइडेड फ्रेंडशिप, कुछ लोगों के लिए मतलब कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि भाई मतलब कि वी डिजर्व एवरीथिंग, मतलब कि हर कोई हमारे लिए बेहतर करे, हम किसी के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन सब के सब हमें अच्छे से ट्रीट करें, तो ये उस तरह के, तो ये वाटर रेट उनमें से एक है। तो जब आगे से इन रिटर्न वो सवाल पूछते हैं ना लेनेट के, तुम क्या करोगे आगे, उस आगे में आगे से बदले में, तो कहता तुम्हारी बात समझा नहीं। तो आगे से लेनेट बोलता है कि अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। तो वाटर रेट बोलता है क्या स्टोरी मेरे बारे में, तो ठीक है मैं सुनूंगा। मतलब तुम्हारे बारे में नहीं है, लेकिन तुम पे एप्लीकेबल है। तो अब जरा ना ये स्टोरी सुनाना शुरू कर रहे हैं।
तो मेरे बच्चों अब जो यहाँ से आपके पास जो स्टोरी शुरू होगी वो होगी आपके पास डिवोटेड फ्रेंड की। ठीक है ना, ये बात ज़रा याद रखना इसके पास। और क्योंकि ये स्टोरी बेटा आपके पास यहाँ से शुरू हो रही है, तो बेसिक जो असल चैप्टर है ना वो भी यहीं से शुरू हो रहा है। सही है, ये आपने पूरा स्टार्टिंग का पढ़ लिया। ये वजह थी मैं आपको दरअसल पढ़ाना चाह रहा था स्टार्टिंग का, ताकि आप लोग मिस ना कर जाओ। सही है, तो बेटा अब जरा हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। शाफिन बेटा माइक पर आओ जरा, मेरा बच्चा पढ़ो। जी सर। बेटा यहाँ से पढ़ो बहुत Was अच्छे he से। very distinguished? asked the water rat. No, answered the linnet. I don't think he was distinguished at all, except for his kind heart and his funny round, good-humored face. He lived in a tiny cottage all by himself, and every day he worked in his garden. In all the countryside there was no garden so lovely as his. Sweet williams grew there, and gilly flowers, and shepherd purses, and fairy maids of France. There were damask roses and yellow roses, lilac cruxes, gold, purple, violets, and white columbine and ladybug, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, the daffodil and the clove pink bloom or bloomed in their proper order as the months went by. One flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at and pleasant odor to smell. Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was Big Hugh the miller. Indeed, so devoted was the rich miller to Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay, or a handful sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. Real friends should have everything in common, the miller used to say, and little Hans nodded and smiled, and felt very proud of having a friend with such noble ideas. Sometimes, indeed, the neighbors thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return, though he had 100 sacks of flour stored away in his mill, and 6 milch cows, and a large flock of woolly sheep. But woolly। Hans never troubled his head about these things, and never gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of his true friendship. बस रुक जाओ। अच्छा क्या लिखा है मेरे बच्चों? कहने कि भाई एक मरतबा का जिक्र है, मतलब कि एक हांस था। अच्छा मेरे बच्चों पहले मैं आपको ज़रा ना ज़रा चैट पे देखना, ज़रा तुम लोगों को मैं कुछ ज़रा मैसेज कर रहा हूँ ताकि ज़रा ये तुम लोगों को आइडिया हो जाए। बेटा हमारे पास कैरेक्टर्स जो है ना वो दो हैं। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर्स जो शुरू हो रहे हैं, पहला हमारे पास कैरेक्टर है बेटा हमारे पास, वो है उसका नाम हांस, और उसका प्रोफेशन है द गार्डनर। ठीक है, और सेकंड कैरेक्टर है बेटा हमारे पास यू द मिलर। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हम जो है जब आप नोट्स वगैरह में भी देखोगे ना, तो अब देखो द गार्डनर और द मिलर ये इनके प्रोफेशन है। द मिलर मतलब जो मिल चलाता है। लेकिन एक बात याद रखना, नंबर 1 वाले कैरेक्टर को आप हांस ही बोलोगे, लेकिन नंबर 2 वाले को आप लोगों के नोट्स वगैरह में हर जगह पर मिलर लिखा हुआ होगा अक्सरियत। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये क्या हरकत है, एक को फर्स्ट नाम से बुला रहे हैं, एक को उसके प्रोफेशन से बुला रहे हैं। तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना अपने पास। अब क्या होता है भाई यहाँ पर, कह रहे हैं कि भाई वो बहुत आम सा बंदा था भाई, कोई इस तरह का मतलब कह, लेकिन कह रहे हैं कि उसका जो मतलब वो बड़ी मेहनत से काम किया करता था अपने गार्डन वगैरह में, और तरह तरह के वहाँ पर फ्लावर्स वगैरह मौजूद थे जो कि, और मतलब कि कहते हैं ना ऐसे फ्लावर्स मौजूद थे कि जैसे कि एक का सीज़न आया तो वो खिले, फिर एक का आया फिर वो खिले, मतलब कि एनी टाइम मतलब कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छी तादाद में और अच्छे खूबसूरत मतलब के मंजर हुआ करता था उसके गार्डन में, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह कंटिन्यू वहाँ पे लगते रहते थे। अब कह रहे हैं कि हांस के ना बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जो उसका सबसे उसकी नज़र में सबसे अच्छा दोस्त था वो था ह्यू द मिलर। और कहते हैं कि इनफैक्ट क्या कहते हैं, कहने के ये जरा ना ये तंज किया, जरा देखो जरा क्या लिखा हुआ है। Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pocket with plums and cherries if it was a fruit season.
मतलब वो तंजिया क्या बोलने कह रहे हैं कि जो रिच मिलर, मतलब लिटरली लिखा हुआ है कि मिलर क्या है, रिच है, अमीर है। तो कह रहे हैं कि वो मतलब कि भाई इतना डिवोटेड था कि जब कभी हाथ से गार्डन से गुजरता तो हमेशा कुछ ना कुछ फ्लावर्स वगैरह लेते हुए जाता, हर्ब्स लेते हुए जाता, पॉकेट्स वगैरह भरता। इवन कि अगर फ्रूट का सीजन होता तो चेरीज वगैरह भी लेते हुए जाता। और आगे से बोलता क्या मिलर उसको कि भाई जो रियल फ्रेंड्स है ना उनके पास सब कुछ कॉमन होना चाहिए, आपस में सब कुछ शेयर करना चाहिए उन लोगों को। अब हाँ से हमारी बात सुनता तो मतलब कि वो बड़ा स्माइल करता और उसको बड़ा फख्र होता कि यार मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसकी इतनी बड़ी सोच है, इतनी अच्छी सोच है इसकी। अब लेकिन जो आसपास के लोग थे कभी कभार उनको लगता है कि यार ये किस तरह का हंस का दोस्त है कि जब कभी यहाँ पर आता है वो कुछ ना कुछ लेके जा रहा होता है, वो कुछ लेकर नहीं आता। हालांकि इसके अपने घर में मतलब कि ये मेलर है, अब ठीक ठाक पता नहीं कितने इसके बाद आज सामान सामान पड़ा हुआ होगा, बोरियां के बता मतलब कि पूरी बोरियां की बोरियां पड़ी होंगी आटे वगैरह की, उसके बावजूद कुछ नहीं करता। लेकिन मिलर मिलर की इस बात से ना हांस को इतना ध्यान देता नहीं था, वो अपने काम में मगन था, बस वो बोलता था कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। तो इसी चीज को ना मतलब वो देख के कंटिन्यू करता रहता था। अच्छा भाई अनुषा मेरा बच्चा पढ़ना शुरू करो बेटा यहाँ से। So little Hans से पढ़ना है ना सर, नेक्स्ट पेज पे मेरे पास हाँ बुक है। हाँ बेटा यहाँ से पढ़ना है। Okay. So little Hans worked away in his garden during the spring, the summer, and the autumn. He was very happy. But when the winter came and he had no fruit or flowers to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. He was extremely lonely in winter, as the miller never came to see him. There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife, for when people are in trouble they should be left alone and not be bothered by the visitors. That at least is my idea about friendship, and I am sure I am right. So I shall wait till the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of prime roses, and that will make him so happy. You are certainly very thoughtful about others, answered the wife, as she sat in her comfortable armchair by the big pinewood fire. Very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you talk about friendship. I am sure the clergyman himself, if could not say such beautiful things as you do, though he does live in a three-storied house and wear a gold ring on his little finger. But we could not ask little Hans up here, said the miller's youngest son. If poor Hans is in trouble, I will give him half my porridge and show him my white rabbits. What a silly boy you are, cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything. Why, if little came up here and saw a warm fire and a good supper and a great cask of red wine, he might get envious, and envy is the most terrible thing, and would spoil anybody's nature. I certainly will not allow Hans' nature to be spoiled. I am his best friend, and I will always watch over him and see that he is not led into any temptations. Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit, and that I could not do. Flour is one thing and friendship is another, and they should not be confused. Why the world why the words are spelled differently and mean quite different things. Everybody can see that. How well you talk, said the miller's wife, pouring herself out a large glass of warm ale. Really, I feel quite drowsy. It is just like being in a church. Lots of people act well, answered the miller, but very few people talk well, which shows that talking is much the more difficult thing of the two, and much the finer thing also. He looked sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down and grew quite scarlet, and began to cry into his tea. However, he was so young that you must excuse him. It is the end. Is it the end of the story? Asked the water बस rat. बस रुक जाओ, बस रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा अच्छा क्या होता है भाई, अब स्टोरी जब सुनाना शुरू कर रहे होता है ना मेरा बच्चा, तो यहाँ पर कुछ यारी मामला होते हैं कि हांस वगैरह क्या करता भाई, लगातार काम वाम करता अपने गार्डन पे, एक के बाद एक दिन काम करता।
अच्छा होता क्या है, क्योंकि मेरा वो गार्डनर है तो वो कमाता ही कहाँ था, अपने गार्डन से कमाता था। दैट मीन्स कि उसकी स्प्रिंग और समर तो बहुत आला किस्म के गुजरते, इनफैक्ट स्प्रिंग समर में जो ऑटम था ना वो भी गुजर जाता। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम्स होती थी कब, जब आती थी विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में वो सेविंग्स वगैरह बिल्कुल एंड पर पहुंची हुई होती थी और तब तक करते करते उसका पूरा का पूरा निकालना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कर करा के उसको भी क्या करता, वो निकालने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता। खैर, अब क्या हुआ इस मतलब कि विंटर्स में ना बड़ा परेशान था, मतलब कि क्या कहते हैं वो, मिलर बड़ा परेशान था, क्योंकि एक मर्तबा भी उससे मिलने के लिए वो नहीं आया था, क्या कहते हैं, मिलर एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं आया था, नॉट इवन वंस। बेटा एक मिनट रुको जरा, मैं जरा चार्जर लगा लूँ जरा, थोड़ी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ मैं सो अच्छा क्या हुआ मेरे बच्चों, हम बोल रहे थे हाँ कि ये ना सर्दियों में एक मर्तबा भी इससे मिलने के लिए नहीं आया, पूरी सर्दियां गुजर गई। और ज़रा इसकी अब ज़रा सोच देखो क्या बोलता है। कहता है कि भाई मैं अगर हाथ से मिलने के लिए भी जाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, सर्द बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई होगी। और कहता है मेरा मानना ये है कि जब कभी लोग परेशानी की हालत में हो ना तो उनको अकेला छोड़ देना चाहिए, उनसे मिलने ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरा आइडिया ये है सोच का कि मतलब कि जब क्या कहते हैं, जब वो परेशान हाल है ना तो उनको उल्टा वहीं पे छोड़ दो, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी परेशानी को डील करना सीख सकें। और कहते हैं कि जब वो देख रहा, और फिर आगे से क्या बोलता है, अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तो बोलता है कि जब देखो उसके हालात ठीक हो जाएंगे ना तब मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। और देखना फिर वो जब मुझे पूरी भरी हुई बास्केट देगा ना फ्लावर्स वगैरह से, फ्रूट से, तो देखना उसको भी अच्छा लगेगा। अगर मैं अभी जाऊंगा वो मुझे कुछ दे नहीं पाएगा तो मतलब उसको खुद भी बुरा लगेगा। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जाके कोई हेल्प कर दूं, उल्टा वो ये या आप कभी जाके सोच रहा है कि मैं कुछ लेकर आऊंगा वहां से। तो उनकी जो वाइफ मोहतरमा होती है बोलती है भाई तुम तो बहुत अच्छी हो, मतलब तुम्हारी तो बहुत बहुत बड़ी तुम्हारी सोच है। और कहते हैं कि जब कभी तुम बात करते हो ना फ्रेंडशिप के बारे में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे जो ख्यालात हैं। कह रहे हैं कि इस तरह से कोई एक बड़े जिसकी सोच बहुत बुलंद हो वही इस तरह का बात कर सकता है। तो आगे से बोलता है, उसका जो बेटा होता है ना मेजर का, वो बोलता है कि पापा एक बात बताएं, हम लोग हांस को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। मतलब कि अगर आप बोले तो मैं अपना रूम वगैरह भी शेयर कर लूंगा, मतलब उसके साथ अपना खाना पीना भी शेयर कर लूंगा। तो मेजर बोलता है भाई तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो स्कूल भेजने का कोई फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि तुम जो है तुम कुछ सीख तो रहे नहीं हो। कह रहे भाई अगर तुम ये सोचो हांस यहाँ पर आया, उसने देखा कि हम कितने कंफर्टेबल होकर सो रहे हैं, खाना पीना हमारा अच्छा है, तो हो सकता है कि वो एनवी हो जाए हमसे, मतलब हमको हमसे वो ये यूँ सोचे कि यार मतलब कि काश मेरे पास भी होता, ये देख देख के नजर ना लग जाए। और कहता भाई एनवी जो है मतलब बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। और मैं अपने दोस्त हांस में ये कभी भी ये चीज़ लेकर नहीं आऊँगा, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं हमेशा उसकी देखभाल करूँगा। और कभी भी इस तरह की टेम्पटेशन से मैं उसका दिल नहीं बहलाऊंगा। वो बोलता है कि और अगर यहाँ पर हांस आए भी तो क्या पता वो भी मुझसे बोले कि भाई क्या मतलब थोड़ा फ्लोर वगैरह मुझे दो, मतलब कि उधार पे मुझे दे दो। और कहता है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई फ्लोर एक अलग चीज़ है, फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है, और दोनों में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और आगे से और बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करो। इसकी किस तरह की बात हुई। अच्छा अगेन जो मोहतरमा होती है मिलर की, वो क्या बोलती हैं, वो दोबारा से बोलती है तो वाकई में भाई तुम्हारी बड़ी ऊंची सोच है। अच्छा अब मिलर क्या बोलता था ये देखो कहता है कि बहुत से लोग अच्छा एक्ट करते हैं लेकिन बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं। और यही इस बात का सबूत है कि मतलब कि ज़्यादा अच्छा बोलना ही मतलब ज़्यादा मुश्किल काम है और ज़्यादा बेहतर काम है। अच्छा ये वाला बात जब बोलते हैं ना तो उनका बेटा जो उसका उसके बेटे को एहसास, उल्टा बेचारे को गलत एहसास होता है कि यार मेरा जो बाप है वो कितनी बुलंद शख्सियत है, कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब कि मैं उसके ख्यालात पे शक कर रहा था, इस तरह से कर रहा था, उसके बावजूद भी उसने मुझे समझाया। तो मेरे बच्चों आपको अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि माशाल्लाह हमारे जो मेजर भाई साहब हैं वो किस तरह के हैं। आप तो बताइए, कभी एक्सपीरियंस हुआ आपका मेरे बच्चों वन साइडेड फ्रेंडशिप का कभी लाइफ में? इतने बड़े तो हो चुके हो कि शायद हुआ होगा। हाँ भाई, अनुषा, काफिन। No, sir. No, sir, इतना सिवियर नहीं। अच्छा मतलब सिवियर नहीं, मतलब कि बस इस तरह से मतलब बोथ एंड से। हाँ, समटाइम्स होता है कि लाइक स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है ये, स्पेशली जो लाइक वो 8-9 मैट्रिक वाला टाइम होता है ना, हाँ वो उसके बाद थोड़ा आइडिया होना शुरू होता है।
उसको थोड़ा सा आप पिक करते हो कि आप कर क्या रहे हो सारे के सारे। जी। सही सही सही। लेकिन आई गेस फर्स्ट या सेकंड ईयर में आके जब वो स्कूल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है तो फ्रेंड्स बनाने का और चीजें शेयर करने का आइडिया हो चुका होता है कि अरे किसके साथ क्या करना है। अरे भाई कॉलेज लाइफ का तो पता ही नहीं चलता, कॉलेज जब आपकी चाहती कहाँ है खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता, 2 साल का तो यूं खत्म होता है। चलो खैर हमारी तो पता भी नहीं चली कहाँ गई। तुम लोग तो बहुत खतरनाक है वो, तुम लोगों का पूरा लॉकडाउन आया उस पे। अच्छा भाई शाफी बेटा जरा ये बस एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद जरा फिर हम लोग रोकते हैं। शाफी शाफी बेटा तुम आओ, तुम बोल रहे थे, जरा जरा थोड़ा जल्दी कर दिएगा, आओ जरा। जी सर. और बेटा यहाँ से सर्टेनली लॉट। Certainly not, answered the linnet. That is the beginning. Then you are quite behind the age, said the water rat. Every good storyteller nowadays starts with the end and then goes on to the beginning and concluded with the middle. This is the new method. I heard all about it the other day from a critic who was walking around the pond with a young man. He spoke of the matter at great length, and I am sure he must have been right, for he had blue spectacles and a bald head. And he whenever the young man made any remark, always answered pooh. But pray go on with your story. I like the miller immensely. I have all kinds of beautiful sentiments myself, so there is a great sympathy between us. Well, said the linnet, hopping now on one leg and now on the other. As soon as the winter was over and the primroses began to open their pale yellow stars, the miller said to his wife that he would go round and see little Hans. Why, what a good heart you have, cried his wife. You are always thinking of others, and mind you take the big basket with you for the flowers. So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain and went down the hill with the basket on his arm. बस हो जाओ, Good, यहीं पे रुको रुको रुको, बस यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आगे जरा हमारे पास जो अब जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा लंबा टॉपिक है, ताकि यहीं पे रोकना पड़ेगा। अच्छा भाई क्या होता है अब ना, जब यहाँ तक वो स्टोरी सुना चुका होता है ना कि भाई जो सर्दियाँ वगैरह चल रही हैं और आखिर में वो जाने से मना कर देता है, तो वाटर हेड जिसको स्टोरी सुनाई जा रही होती है वो बोलता है बस यहीं तक स्टोरी है, तो आगे से बोलता है नहीं नहीं ये तो अभी बिगनिंग है, तो शुरुआत है। अच्छा मेरे बच्चों ये वाला जो लिखा है ना एवरी गुड स्टोरी, पता नहीं मुझे एक लगता है कि हमेशा से जब से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक ना कोई भरोसा नहीं है कि ये आपके पैसेज में कभी भी आ जाए, क्योंकि ये ना आपकी जो असल स्टोरी चल रही है ना उससे बड़ा हटके है ये, पता इसका कोई तुक नहीं बनता और बिला वजह ऐड किया हुआ है। लेकिन देखो इसका मतलब क्या भाई, क्योंकि स्टोरी कौन सुना रहा होता है, वो मतलब कि लिनेट वगैरह सुना रहा होता है ना, मतलब कि वो क्या बोलता है कि भाई आजकल के ना स्टोरी वगैरह मतलब बड़ी अजीब व गरीब तरह से सुनाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये एंड से, फिर जाते हैं बिगनिंग पर, और ये इख्तिताम करते हैं मिडिल से। कहना है अजीब व गरीब तरीके से सुनाने का तरीके, पूरा स्टोरी सुनाने का तरीका होता है, ये नया मेथड है। और फला फला इस तरह की बात करते हैं लेकिन जिसका आपकी असल स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे से ना क्या कहते हैं वो बोलता है जो वाटर रेड वगैरह होता है ना, वो आगे से बोलता है कि भाई मुझे तो मतलब मिलर वगैरह बड़ा अच्छा लगा। अब क्या होता है कि जब सर्दियां बल्कि अपने बिल्कुल इख्तिताम में पहुंचती हैं और जैसे ही स्प्रिंग वगैरह आती है ना, जब वगैरह फूल वगैरह खिलना शुरू हो जाते हैं, तो हाँ मिलर बोलता है अपनी बीवी को मैं जो है हाथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी बोलती है भाई वाकई में तुम्हारा बहुत अच्छा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि तुम हमेशा दूसरों का ही सोचते रहते हो, तो एक काम करो ये साथ में बास्केट भी लेके जाओ फ्लावर्स वगैरह के लिए। और फिर वो बास्केट बड़ी सी लेके जाता है किसके पास, हाथ के पास जा रहा है। लेकिन यहाँ से हमारे पास मेरे बच्चों जो आगे पूरा टॉपिक आ रहा है, 1.5 पेज 2.5 पेज, ये पूरा का पूरा, ये इंशाल्लाह हम लोग कल परसों तक इसको हम वाइंड अप करते हैं। इसको बेटा अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, सही है ना, कि वरना कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो मुझसे फैल हो जाएंगे, थोड़ा ज़रा तुम लोग भी रेस्ट करो। ठीक है मेरे बच्चों, कल कंटिन्यू करते हैं। बेटा कोई सवाल पूछना है पूछ दो, वरना बोल दो ऑल क्लियर, फिर इंशाल्लाह अपन उसको यहीं पे रोकते हैं। clear, sir. All clear, sir. ओके मेरा बच्चा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ओके अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Officer.